हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज बैट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जिन बच्चों का जुलाई में एग्जाम है उनके लिए मैं प्रैक्टिस क्लास की दूसरी आज लेक्चर को लेकर के आया हूं। तो आज सेकंड लेक्चर है बच्चों। आप लोगों को कुल 25 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आप लोगों की क्लास सुबह 9 बजे डेली होगी, ठीक है। एक दिन गैप करके होती है, याद रखिएगा। मॉर्निंग में होगी। तो जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि साथ में आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, ईमेल कितने भागों से मिलकर बना होता है, आपको ये बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो बताइए, ईमेल जो होता है हमारा वो कितने भागों से मिलकर के बना होता है। एक होता है यूजर नेम, एक होता है डोमेन नेम, ठीक है ना। तो 2 4 3 0 कितने भागों से मिलकर के बना है, तो 2 भागों से मिलकर के बना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन भारत में जमा प्रमाण पत्र जारी और नियंत्रण करता है। इनमें से कौन भारत में जमा प्रमाण पत्र जारी और नियंत्रित करता है। फेडाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जमा प्रमाण पत्र को जारी और नियंत्रित करने वाला कौन होता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओएसआई राउटर किस लेयर पर कार्य करता है। ओएसआई राउटर किस लेयर पर कार्य करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर, फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर या नन ऑफ दीज, इनमें से किसी में नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, नेटवर्क लेयर पर काम करता है, ठीक है ना। चलिए, यदि किसी को ईमेल भेजते हैं और ईमेल एड्रेस गलत है तो वह मेल कहां पर मौजूद रहता है। सेंट बॉक्स में, इनबॉक्स में, आउटबॉक्स में, ड्राफ्ट में। आपने किसी को ईमेल भेजा है और वो ईमेल एड्रेस गलत आपने डाल दिया है, तो वह मेल कहां पर जाकर के रुका रहता है, बताइए। आउटबॉक्स में जाकर के रुका रहता है, ठीक है ना। आउटबॉक्स में चेक करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल का डिफॉल्ट साइज कितना होता है, आपको बताना है। टेबल का डिफॉल्ट साइज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 कॉलम 2 रो होते हैं, 3 कॉलम 3 रो होते हैं, 4 कॉलम 4 रो होते हैं, 6 कॉलम 6 रो होते हैं। मतलब कि जितने कॉलम उतने रो, लेकिन कौन सी संख्या सही है आपको ये पता करना होगा। डिफॉल्ट साइज होती है लिब्रे ऑफिस राइटर में जो टेबल की, वो होती है बच्चों 2 कॉलम से लेकर के 2 रो तक, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। गवर्नर की सीमा इनमें से कौन सी नहीं कहलाती है, बताइए। गवर्नर की सीमा इसमें से कौन नहीं आती है। ह्यूमन सोसाइटी के लिए, एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए, सिक्योरिटी के लिए या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो गवर्नर की सीमा इनमें से कौन सी नहीं है, आपको ये बताना है। तो एप्लीकेशन टेस्टिंग जो है वो गवर्नर के अंडर नहीं आता है। चलिए बाकी सब आता है। टेक्स्ट के ऊपर बने लाइन को ओवरलाइन कहते हैं, क्या ये बात सही है कि गलत है। कोई टेक्स्ट आपने लिखा, उसके ऊपर जो एक लाइन बनी रहती है उसको ओवरलाइन कहते हैं, ये बात सही है कि गलत है। तो बिल्कुल सही बात है, उसे ओवरलाइन ही कहते हैं, ना कि अंडरलाइन, ठीक है ना। अंडरलाइन नीचे होता है। अगला है, लिब्रे ऑफिस में रेडो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, जल्दी से बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेडो करने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+X, Ctrl+Z, Ctrl+Y, Ctrl+M। यहां प्लस छूट गया है, बता दीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Ctrl+Y होती है रेडो की, अंडो की Ctrl+Z होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और Ctrl+X से क्या होता है, ये कट होता है, ठीक है ना। X से कट होता है और इससे अंडो होता है Ctrl+Z से। और रेडो करने की शॉर्टकट कुंजी जो पूछा हुआ है उसे Ctrl+Y से करते हैं। चलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है, इनमें से डाटा स्टोर करने की क्षमता सबसे अधिक किस में होती है। सेकेंडरी मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में, रैम में या रजिस्टर मेमोरी में, किस में होती है सबसे ज्यादा अधिक क्षमता स्टोर करने की। 9वां क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से करिएगा। तो सेकेंडरी मेमोरी में होती है, ठीक है ना। किस में होती है, सेकेंडरी मेमोरी, जैसे हार्ड डिस्क हुआ, एसएसडी हुआ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी टोपोलॉजी सबसे अलग टोपोलॉजी कहलाती है इनमें से।
स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। एक ऐसी टोपोलॉजी है जो द्विदिशीय होती है, बाकी सिंगल दिशीय होती है, इसलिए उसने पूछा है कि सबसे अलग टोपोलॉजी कौन सी है। तो सबसे अलग टोपोलॉजी आपकी मेश टोपोलॉजी होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम स्टेट फुल होता है, क्या ये बात सही है कि गलत है? क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम जो होता है वो स्टेटफुल होता है, ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एग्जाम में आपको करना है, सभी क्वेश्चंस याद होने चाहिए आपको। पास होने की गारंटी मैं देता हूं बच्चों, लेकिन पढ़ने की गारंटी आप अगर लेते हैं तब। चलिए जितने भी प्रोवाइड किए जाए क्वेश्चंस लेक्चर, वो सब के सब आप पढ़ के जाएंगे, और पीडीएफ को भी अगर टाइम बचता है तो देख के जाएंगे, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पीडीएफ देखेंगे लास्ट में। चलिए अगला है, जो भी ईमेल भेजा जाता है वह कहां पर स्टोर होता है, ये आपको बताया ही गया है, आउटबॉक्स में होता है, ठीक है ना। चलिए कह रहा है कंप्यूटर को बूट करते समय पढ़ी जाने वाली बैच फाइल को क्या कहते हैं? ऑटो फैट कहते हैं, ऑटो कैट कहते हैं, ऑटो ई एक्स ई बैट कहते हैं, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बूट करते समय पढ़ी जाने वाली बैच फाइल को क्या कहते हैं? कंप्यूटर जब भी बूट होता है तो वो फाइलों को जो पढ़ता है उसी फाइलों को क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है। तो ऑटो ईएक्सी बैट कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑटो ईएक्सी बैट। चलिए अब नेक्स्ट, नेटवर्क विफलता प्राथमिक मुद्दा है, क्या ये बात सॉरी ट्रू फॉल्स का ये क्वेश्चन नहीं है। नेटवर्क विफलता प्राथमिक मुद्दा कहलाता है किसके नजरिए से? कैपेसिटी के, रिलायबिलिटी के, डिलीजेंसी के, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नेटवर्क विफलता प्राथमिक मुद्दा है किसका? तो रिलायबिलिटी का है, ठीक है ना, रिलायबिलिटी का, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले ग्राफिक्स वेब ब्राउजर का नाम क्या है? पहला वेब ब्राउजर बताना है, वो भी ग्राफिक्स का, ठीक है ना। ग्राफिक्स वेब ब्राउजर का सबसे पहला नाम बताइए। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़ैक, क्रोम, या टॉर्च? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। मोज़ैक आपका पहला ग्राफिक ब्राउजर कहलाया, ठीक है बच्चों। EMEI में कुल कितने डिजिट होते हैं? 19, 17, 15, 7? बताइए कितने होते हैं? EMEI में कितने डिजिट होते हैं? आपके मोबाइल में ये पीछे लिखा होता है, बैटरी खोलेंगे कुछ कुछ में तो उसमें नीचे लिखा होता है, जो आप फोन खरीदते हैं उसके बॉक्स पे पीछे लिखा होता है, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी होता है फोन का लोकेशन एड्रेस पता करने के लिए, सीरीज पता करने के लिए, ये कौन सा फोन है, कहाँ का फोन है, किस लोकेशन पे इसको ट्रेस किया जा सकता है, ये सारी चीजें उसमें दी रहती हैं। तो ये जो है 15 अंकों का होता है बच्चों। कितने अंकों का होता है? 15 अंकों का। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, मैक एड्रेस को किस में लिखा जाता है? मैक एड्रेस आपका जो है वो किस में लिखा जाता है? बाइनरी में, हेक्साडेसिमल में, ऑक्टेन में, या डेसिमल में? तो बताइए मैक एड्रेस किस में लिखा जाता है? तो वो आपका हेक्साडेसिमल में वो लिखा रहता है, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से बताइए। डिनोमिनेट सिस्टम होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है, डू नॉट यूज होता है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। तो डोमेन नेम सिस्टम होता है, मैंने आपको एक बार बताया था, ठीक है ना। आप नए बच्चे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि फुल फॉर्म बहुत पूछता है, कम से कम 7-8 तो फुल फॉर्म ही पूछ देता है। इक्वल टू क्वेटेंट ब्रैकेट में 7,3 ब्रैकेट क्लोज का मान क्या होता है ये आपको बताना है। ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, इसलिए मैं लेकर के आया हूं, पिछले मंथ में ये रिपीट हुआ है। 3, 7, 10 और 4, बताइए क्या मान होगा? क्वेटेंट 7,3 का मान कितना होगा ये आपको बताना है। तो 3 होगा। और कैसे होगा, मैं ये इसकी एक वीडियो बनाया हूं, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, या तो और भी बना दूंगा वीडियो, देख लीजिएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन की वीडियो बना दूंगा। अगला है विंडोज 10 में किसके द्वारा स्क्रीन की पृष्ठभूमि को बदला जा सकता है? जल्दी बताइए। विंडोज 10 में किसके द्वारा डेस्कटॉप का जो वो होता है पिक्चर होता है उसे बदला जा सकता है? स्क्रीन बताइए। लॉक स्क्रीन के द्वारा
होम स्क्रीन के द्वारा, लॉक डेस्कटॉप के द्वारा या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। कह रहा है विंडोज 10 में किसके द्वारा स्क्रीन की पृष्ठभूमि को बदला जा सकता है। तो इन चारों में से किसके द्वारा बदला जा सकता है बताइए। लॉक स्क्रीन के द्वारा बदला जा सकता है, उसी में जाकर के आप बदलेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस दोहराता नहीं है कभी। वायरस, स्पैमवेयर, ट्रोजन हॉर्स या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कौन सा वायरस दोहराता नहीं है, रिपीटिशन में नहीं आता है। तो ट्रोजन हॉर्स जो है वो बहुत ही खतरनाक वायरस है और ये एक बार आ गया तो वो दोहराता नहीं है, ठीक है ना, पूरा तबाह करके ही जाता है। ओटीपी का पूर्ण अर्थ क्या होता है आपको बताना है। वंस ट्रेफरिंग पासवर्ड, ऑनर टेस्टिंग पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो ओटीपी का फुल फॉर्म तो सबको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए बच्चों, वन टाइम पासवर्ड होता है, ठीक है ना। चलिए ये हर जगह यूज होने लगा है। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। क्वेरी रियल कोड होता है, क्विक रिस्पांस कोड होता है, क्वाइट रिस्पांस कोड होता है या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। क्यूआर का फुल फॉर्म जो है क्विक रिस्पांस कोड होता है। क्या होता है, क्विक रिस्पांस कोड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए यूपीआई का फुल फॉर्म, अगला क्वेश्चन हम बताइए। यूपीआई का फुल फॉर्म बताइए आप लोग। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिक पेमेंट इंटरेस्ट, यूनियन पेमेंट इंस्टॉलमेंट या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो यूपीआई का तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते होंगे, ठीक है ना, बैंक से। अगला है आज का लास्ट क्वेश्चन है, एईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है आपको ये बताना है। अवेलेबल इमरजेंसी पेमेंट सर्विस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिक्योरिटी या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि मुझे ये पता चल सके कि आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। और मैं पास होने की पूरी पूरी गारंटी लेता हूं अगर आप पूरे के पूरे लेक्चर जो है डेली देखते हो तो, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो। मिलता हूं अगली वीडियो में अच्छे अच्छे नए नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो चलिए मैं अविराज आपसे इजाजत लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।